जय हिंद साथियों, मैं जीके कौशल आप सभी का हृदय की गहराई से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री आज क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप तैयारी जो अपनी बेहतरीन हमारे साथ मिल करके जो है कर रहे होंगे। तो अगर किसी प्रकार से किसी को कोई समस्या है तो बिल्कुल आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो कमेंट कीजिए और हम जरूर उसका जो है बिल्कुल समाधान करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा होगा वो अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो साथियों, क्योंकि हमारा जो चल रहा है एक्सरसाइज 2.2 का ये आज हमारा लेक्चर नंबर जो है ये दूसरा है, ठीक है। तो इसका हिस्सा आज ये आखिरी है। अब आज से ये हमारा जो समाप्त होगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि शून्य के निकालें चुटकियों में, जी हाँ आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम जो द्विघात बहुपद है उसके जो क्वेश्चन जो बचे हुए थे आज हम उसको ख़त्म करते हुए और हम अगले टॉपिक पर अगले दिन जो है चलेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक नए टॉपिक पर। उसके पहले हम आपको कुछ बता दूं। साथियों, कहते हैं कि मोहब्बत की शाम जलाकर देखो, शेरो शायरी से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत की शाम जलाकर तो देखो, दिल की दुनिया सजा के तो देखो। मोहब्बत की शाम जलाकर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। और तुम्हें ना हो जाए मोहब्बत तो कहना हमसे जरा नजरे मिला के तो देखो, हमसे जरा नजरे मिला के देखो। तो जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार नजर मिलाएं। कहते हैं कि देखिए, आपने गाना सुना होगा कि दिल जहां लागे दिमाग न लागे और पूछ ले कोई इसी बात तो खराब न लागे। तो ये पढ़ाई है साहब, यहाँ दिल और दिमाग यहाँ दोनों लगा के बैठना, तब आप समझ में आएगा। तो दिल और दिमाग में अगर एक भी नहीं लगेगा तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए दोनों को लगाना है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों देखो, ये था हमारा जो है एक्सरसाइज 2.1 का, ये हमारा खत्म हो चुका है, इसको पढ़ाए थे। इसके बाद में हमारा अगला जो है, देखो यहाँ मक्खी आ जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये 2-3 मक्खी आ गई हैं जिससे जो है, हाँ अब ये देखिए मक्खी आ जाने से दिक्कत हो जाती है। देखिए ये वाला जो चैप्टर था प्रश्नावली 2.2, हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये पूरा विधिवत तरीके से इसको हल करते हुए आगे हम बढ़े थे। और इसी क्रम में आगे लगा हुआ आपका जो अगला जो सवाल था ये वाला, ये सवाल देखिए, ठीक है। ये हम जो है यहाँ पर इसमें जो है हम पहला सवाल यहाँ पर जो है हम हल किए थे और आज हम इसी के आगे हम अगला सवाल यहाँ पर जो है हम हल करेंगे। आइए देखिए, कह रहा कि एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब यहाँ पर आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, इसको मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे। और जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल का जो मान है वो आपके यहाँ पर जो है दे रखा हुआ है। तो आइए बहुत प्यार से हम समझते हैं एक एक सवाल को बड़ी ही बारीकी के साथ में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आइए आप समझते हैं आप। चलिए पेन को हम बदलते हैं, चलो हरा ले लेते। चलिए यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये आपका सवाल हो गया था, आज हम दूसरा सवाल करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताया कि आज हम कौन सा सवाल करेंगे, दूसरा नंबर का, ठीक है। पहला हमारा हो गया था। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में वहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप लोग वीडियो देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर लिख लीजिए माना द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c है। अब यहाँ पर समझिएगा आप ध्यान से कि मान लीजिए कि माना द्विघात बहुपद जो है ax² प्लस bx+c है, ये आपने मान लिया। अब ठीक है, हाँ, जिसके मूल, ये पूरा आपको वहां पर लिखना पेपर में, जिसके मूल, ठीक है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक, अब यहां पर क्या कह रहा है कि शून्यकों के जो योगफल है तथा गुणनफल है उनके क्रमशः मान दिया गया है। तो आप इतना लिखना है कि माना द्विघात बहुपद ax प्लस bx+c है और इसके जिसके जो मूल हैं वो क्या, अल्फा और बीटा है। अब यहां पर लिखिए शून्यकों के, एक मिनट रुक जाओ, इसको चाहे, हाँ चलो इस ठीक है लिख लो, शून्यकों के, यहां पर स्टार बनाइए अगले के योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दे रखा हुआ है। ठीक, अब यहां पर शून्यकों के एक मिनट, चलो अच्छा इसको एक मिनट रुक जाओ। अब यहां पर देखिए इतना काम कर लिया, फिर से मैं आपका एक बार में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, आप ये सवाल आपका दे रखा हुआ है, पहला हमने हल कर लिया, दूसरा हम आपको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c है जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं और शून्यकों का योग, शून्यकों के जो योगफल है, शून्यकों के जो योगफल हैं उनका मान दे रखा हुआ है, जो है कितना दे रखा हुआ है, अच्छा 1/4 ये वाला हल कर रहे हैं ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका, दूसरा हल कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो अल्फा प्लस मूलों का जो योगफल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां से अगर निकालेंगे तो मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, आपका मूलों का योगफल का जो मान दे रखा है वो √2 दे रखा हुआ है और जो गुणनफल का जो मान दे रखा हुआ है वो 1/3 दे रखा हुआ है और अल्फा प्लस मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला जो होता है -b/a होता है। क्योंकि इसका मान यहाँ पर दे रखा हो तो इसको मान यहाँ पर आप 2 यहाँ पर रख दीजिए, तो इसके जगह पर तो आपने यहाँ पर √2 रख दिया, माइनस का b/a कर दिया। अब इसको b/a यहाँ पर करोगे तो ये माइनस इधर लगा दिए क्योंकि ये माइनस में होगा नहीं, तो माइनस का √2, तो ये इसको आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। ठीक, यहाँ पर 1 मान लिया। अब यहाँ पर देखिएगा एक एक पर ध्यान से देखिए, हाँ समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने शून्यकों का योग निकाला, योगफल लिख लीजिए यहाँ पर, योगफल। ठीक है, योगफल या आप योग निकालो कुछ भी है, ठीक है, शून्यकों का योगफल या योग। ठीक है, अब आइए दूसरे पॉइंट में समझेंगे। अब यहाँ पर लिखिए शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल का चूंकि मान दे रखा हो 1/3, तो यहां पर आप 1 गुणनफल यानी 1/3, और जिस प्रकार से यहाँ पर जो है ये आपका दे रखा हुआ है मूलों का योगफल का -b/a फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला हमने अगले वीडियो में बता रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा जाकर तो उसको पहले आप देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो जो यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है उसके मान चूंकि आपको 1/3 दे रखा हुआ है, ये योगफल का, ये 1/3 जो है गुणनफल का है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस शून्यकों का जो गुणनफल जो फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मूला होता है c/a। c मतलब अचर पद बटा x² का गुणांक, ये वाला c, और अचर पद यानी x² गुणांक बटा a, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्योंकि अल्फा और बीटा मान यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 रख दीजिए और c/a यहाँ पर रख दीजिए। अब ये c/a हो गया और ये 1/3 आ गया। समीकरण यहाँ पर आप 2 मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण जो 1 है उसमें जो है यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है, और समीकरण 2 में a का मान यहाँ पर 3, क्योंकि c बराबर 1 और a बराबर 3, ऊपर वाला इसके बराबर, नीचे वाला इसके बराबर। क्योंकि यहाँ पर a b है, b a है और यहाँ c a है, तो यहाँ a और a 2 बार है, तो एक में 3 है और एक में
कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक का मान, जो मान यहाँ है वही मान यहाँ भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसमें कुछ जोड़िए या कुछ घटाइए, मतलब किसी एक का मान आपको बराबर करना, चाहे यहाँ का मान बराबर कीजिए चाहे यहाँ का मान बराबर कीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए समीकरण एक में अंश व हर में 3 है ना, 3, क्योंकि यहाँ पर आप a बराबर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर 3 से गुणा करा दीजिए। हर अंश व हर में 3 से गुणा करने पर, अब समीकरण एक यहाँ पर लिखिए, b/a बराबर माइनस का अंडर रूट 2, इनके बटे पे 1 कर लीजिए और 3 से गुणा करा दीजिए यहाँ और यहाँ, तो ये हो गया b/a और माइनस का 3 अंडर रूट, बहुत छोटा करना, बहुत बड़ा लिख दिया है, और इसका गुणा से होगा 3 करना 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण, ठीक है, तो ये वाला अब इसको मानिएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1/2 से, अब इसको आप मानिए समीकरण एक, ये वाला मानिए, क्योंकि आपने यहाँ पर गुणा करा दिया था ना, तो जब आपने यहाँ गुणा किया तब इसको, अब आप इसको समीकरण एक इसको मानिए और समीकरण आपका ये 2 हो गया। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से अब यहाँ पर a बराबर यहाँ पे 3 है, a बराबर यहाँ पे 3 है, तो a का मान क्या आ गया, 3 आ गया, और b बराबर यहाँ पर कितना है, माइनस का 3 अंडर रूट 2, और c बराबर का आ गया 1 आ गया। आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब a का मान, b का मान और c का मान, तीनों का अपने मान यहाँ पर निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला जो होता है वो तो यही होता है। अब आप यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद के लिए स्टार बनाइए, और मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखिए कि द्विघात बहुपद में a b c का मान रखने पर, तो यहाँ पर जो है मान रखिए, इसको हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। अब a का मान कितना आया, 3 आया था, यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस b का मान कितना आया, तो b का मान आया माइनस रूट 2, और ये x है, और प्लस c का मान कितना आया, तो c का मान आया 1। अब क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यही आपका जो है द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। ये आपका जो है निकल करके द्विघात बहुपद का सूत्र जो है आ गया, आपका मतलब मान आ गया, ठीक है। तो यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो आइए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर, यानी इस वाले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इसको हम रफ कर दें, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखिएगा, पुनः रिवर्स करके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वही काम फिर करना है सब, तो सबको हम रफ करने का क्या फ़ायदा, जो यहाँ काम, सॉरी ये तो फिर बहुत चला जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको जो है हल करिए। जो ना समझ में आए उसको जरूर पूछिएगा, वैसे जहाँ तक कि समझ में आपको आ ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नहीं समझ में आए तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए, यहाँ पर इनको चेक कर दें। देखो अब यहाँ पर लोगों को तीसरा सवाल, ठीक, और तीसरा सवाल जो आपका दे रखा हुआ है, मूल यहाँ पर क्या है, एक है 0 और एक है √5, ये आपका जो है तीसरा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम करोगे आप, पहला सवाल इसमें भी
कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका ये तीसरा सवाल आपका ये जो दे रखा हुआ है 0, और √5, ये आपको सवाल दे रखा तीसरा। मान लीजिए कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, ठीक है। तीसरे सवाल में आप इसको भी यही लैंग्वेज पूरा सेम लिखना है कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं। तो अब यहाँ पर जिसके मूल अल्फा बीटा है तो यहाँ पर लिखोगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है। तो जो अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पर यहाँ से अगर सूत्र से मान निकालोगे तो -b/a होता है, और अल्फा प्लस जो बीटा है मतलब मूलों का जो योगफल है कितना दे रखा हुआ है आपका, देखो दो मूल हैं, एक मूलों का योगफल का मान ये दे रखा हुआ है और मूलों का गुणनफल का मान आपका जो है √5 दे रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का जो योगफल है वो दे रखा हुआ 0। अब आप ये मान यहाँ पर रखिए तो 0 बराबर -b/a आपने रख दिया। अब आपका b/a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके बटे में आप कुछ नहीं तो 1 भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर a/b है तो 0 अपॉन आप a कर लीजिए। अब b का मान 0 और a का मान 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा तो आपका जो है ये मान आ गया। अब वही चीज यहाँ पर लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a, ठीक है। यहाँ से योगफल में माइनस का b/a आएगा, ये फार्मूला होता है, और गुणनफल में c/ यहाँ से a, यानी c मतलब अचर पद और a आपका जो है स्क्वायर का गुणांक, यानी स्क्वायर गुणांक क्या है, a है। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का जो मान जो दे रखा हुआ है यानी गुणनफल का जो मान देगा √5 दे रखा हुआ है, यानी अल्फा × बीटा बराबर √5 यहाँ पर लिख लेना दिया है, ठीक है। यहाँ भी लिख लेना दिया है, ठीक। अब आप यहाँ पर जो है अल्फा × जो अल्फा × बीटा का जो मान है वो क्या c/a है, तो इसके लिए हम आप रख दिए c/a बराबर में √5। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से अब यहाँ पर तुलना करा दीजिए। तो a का मान 2 यहाँ कुछ नहीं है, बटे में आप 1 कर लीजिए, ठीक। अब a का मान भी मान यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ भी a का मान 1 आ गया, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है कि a का मान आपको बराबर करना है, ठीक है। एक का मान आपको बराबर लाना ही लाना है। तो यहाँ पर चाहे किसी चीज में, चाहे समीकरण 1 में जोड़िए घटाइए, चाहे इसमें जोड़िए घटाइए, किसी एक में समानता करने पर आपका एक मान बराबर आना चाहिए, क्योंकि जो मान यहाँ आएगा वही मान यहाँ भी एक के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो आप समीकरण 1 व 2 से तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि a का मान यहाँ भी 1 है और a का मान यहाँ भी 1 है। अब b का मान यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 कर दीजिए, और c का मान क्या है, तो c का मान कितना है यहाँ पर √5, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए तो a b c का मान आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद में a b c का मान रखने पर। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ax² + bx और +c, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर a b c का जो हमसे जो मान निकाले हैं ये मान यहाँ पर रख दीजिए। तो a का मान क्या 1 है प्लस, और b का मान क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए, और c का मान क्या √5, तो बस c का मान √5। इसको हल कर लीजिए, x² ये 0 से हट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा √5। तो आपका ये जो है द्विघात बहुपद का मतलब द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। यही आपको ज्ञात करना था, तो ये चीज आपको आ गया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको क्रमवाइज देखिएगा और आप लोग समझ में आ जाएगा, तो आप इसको आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब आप इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब आप लोग इसके हम
चौथे सवाल पर हम चलते हैं, इसको आप देखिएगा। ठीक, चलिए इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए ओहो, चलो फिर हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वही चीज लिखना पड़ेगा। चलिए आप लोग थोड़ा इसको शेयर और कीजिए ताकि ये आगे बढ़े चैनल। आप लोगों के सपोर्ट से ही जो है हम और एनर्जी होकर के पढ़ाएंगे, उत्साहवर्धन। चलिए आइए, अब यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर। तो चौथा नंबर का जो सवाल है आपका 1,1 है। यहाँ पर मान लीजिए कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c है, जिसके, ये आपको सभी में लिखना है, जिसके मूल, ये जिसके लिखा है, ठीक है, जिसके मूल अल्फा व बीटा है। अब यहाँ पर आपका दे रखा है शून्यकों का जो योगफल है 1 है, और गुणनफल भी वो आपका 1 दे रखा हुआ है, क्योंकि हम कह रहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, तो एक योगफल का ये मान है और दूसरे का गुणनफल का मान आपका दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। ठीक है, और शून्यकों का और मूल्यों का जो योगफल का जो मान जो दे रखा हुआ वो आपका 1 दे रखा हुआ है। अब इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो इसके जगह पर आप यहाँ पर इसके जगह पर आप 1 रख दिए, यहाँ पर 1 दे रखा होता है, यहाँ पर 1 रख दिया। अब यहाँ पर इसका देखिएगा b/माइनस का 1/1 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस इधर आ जाएगा, कि माइनस में ये नहीं रहेगा, ये सिंगल में रहेगा। तो यहाँ पर 1/1 आ गया आपका, और b का मान माइनस का 1 और a का मान आपका 1 आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से आपको दूसरा वाला करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो क्या दे रखा हुआ है, यानी गुणनफल का मान कितना 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। और शून्यकों का जो गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। तो अल्फा बीटा का मान कितना 1 है, तो हम 1 रख दीजिए, c/a। अब c/a बराबर यहाँ पर 1 है, तो इसके बटे में भी 1 कर लीजिए। अब देखिए सबका मान दो, a का मान यहाँ भी और a का मान यहाँ भी बराबर आ गया। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर 1 और 2 से कर दीजिए, तो यहाँ से a बराबर आपका 1 आ गया, b बराबर माइनस का 1 आ गया, और c बराबर आपका यहाँ से 1 आ गया। तो a बराबर 1 यहाँ भी है, a बराबर 1 यहाँ भी है, बराबर आ गया, तो a बराबर आपका 1 हो गया। अगर मान लीजिए a बराबर यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो, तो कैसे आप a का मान डिफाइन कैसे करोगे, कैसे आप सही करोगे उसको बताओ। इसीलिए आपको a का मान बराबर करना रहता है दोनों समीकरण में। ठीक है, तो a बराबर आपका 1 यहाँ भी है, तो a बराबर 1 यहाँ है, तो इसीलिए a बराबर 1 आपका आ गया। b बराबर माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 कर दिया। c बराबर 1 है, तो यहाँ पर c बराबर 1 कर दिया। अब आपको निकालना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो abc का मान आ गया है। अब यहाँ पर लिख लीजिए कि द्विघात बहुपद में a b c का मान रखने पर, चलो रख दीजिए, तो ax² प्लस bx+c ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और abc का मान है कि इसमें रख दीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो a का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दिया, इसको लगा दिया, प्लस b का मान कितना है 1 है,
तो माइनस का 1 और x और c का मान कितना 1 है, 1 रख दी, इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर गुणा होगा तो माइनस का x और प्लस का 1। तो ये आ गया द्विघात बहुपद, इसे आपको ज्ञात करना था, तो ये आपका मान आ गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अब इसको हम रख करते हैं और अब हम चलते हैं, आपका चौथा हो गया हमारा, अब हम चलते हैं अपने 5वें सवाल पर। ठीक है, चलिए आइए इसको आप लोग रफ कर लीजिएगा, मतलब इसको नोट कर लीजिएगा, रफ तो हम करेंगे। आइए आप लोगों की जो क्लास है मैथ की तो चलेगी। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, बताना है और प्रैक्टिस भी कराना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप परेशान मत होइए बिल्कुल आप, ठीक है, बस आप चैनल पर बने रहिए और आप लोगों को हम अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, सवाल भी हल कराएंगे। चलिए आइए, अब यहाँ पर 5वां सवाल है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 5वां में माइनस का 1/4 है, फिर 1/4 ये आपका जो सवाल दे रखा हुआ है और ये मूल्यों का योगफल और गुणनफल के दोनों का मान दे रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए वही काम फिर करना है। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके मूल अल्फा और बीटा है, तो मूल्यों का जो योगफल है यानी अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का जो मान जो दे रखा हुआ माइनस का a/4 दे, मतलब माइनस के बगैर 4 दे रखा हुआ है और शून्यकों का योगफल यानी जो मूलों का जो योगफल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ से अगर निकालेंगे तो माइनस का b/a होता है। क्योंकि अब यहाँ पर अल्फा बीटा का मान माइनस के बगैर 4 दे रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस के बगैर 4 आप यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर माइनस का b/a, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया, तो b/a बराबर 1/4 आपका ये जो है मान आपका आ गया। अब आप यहाँ पर इसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जब यहाँ गुणनफल लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। जो अल्फा और बीटा का मान जो दे रखा हुआ है यानी गुणनफल का मान दे रखा हुआ है 1/4 दे रखा हुआ है, तो 1/4 रख दीजिए और शून्यकों का जो गुणनफल का जो फार्मूला होता है, अगर फार्मूला पर आप जाएं यानी योगफल का तो मान ये दे रखा हुआ था हमने रख दिया, गुणनफल का मान आपका ये दे रखा हुआ है आपने ये रख दिया यहाँ से। अब ये चूंकि गुणनफल का जो सूत्र अगर से देखें, सूत्र से अगर मान रखें तो ये c/a होता है, c/a कर दिया। अब अल्फा बीटा का मान 1/4 दे रखा है तो 1/4 कर दीजिए और c/ आपका a आ गया। चूंकि a बराबर भी यहाँ पर 4 है और यहाँ भी a बराबर 4 देंगे सही है, तो यहाँ से आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए और समीकरण इसको आप 2 मान लीजिए और यहाँ पर आप लिखिए कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब यहाँ पर a बराबर 4 क्योंकि मान बराबर हो गया, b बराबर 1 आ गया और c बराबर आपका भी 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद फिर आपको अगला स्टेप क्या है, क्योंकि आपको निकालना है द्विघात बहुपद ए बी सी का आपका मान पता हो गया। अब आप यहाँ पर लिखिए कि जो है द्विघात बहुपद में ए बी सी का मान रखने पर, ये मक्खी यहाँ से चली है, यहाँ पूरा एकदम पूरा गड़बड़ कर दिया इसने, चलिए कोई बात नहीं। तो रखने पर अब द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ax² + bx और प्लस का c होता है। ठीक, अब यहाँ से a का मान 4 आया था, 4 रख दीजिए, इसको उसका लगा तो उसका लगा दीजिए और b का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रख दीजिए और c का मान कितना 1 है तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, इसको हल कर लीजिए तो 4x² प्लस का x प्लस का 1, यही आपका आ गया द्विघात बहुपद जो आपको ये ज्ञात करना था, तो आपका ये आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार से आपका ये 5 भी सवाल आपका हल हो गया। अब एक सवाल आपका यहाँ पर बचा हुआ है 6ठा नंबर,
छठा नंबर आप लोग इसको हल करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और एक्सरसाइज जो 2.2 है ये अब यहीं से आपको पूरा समाप्त होता है। तो आपका छठा नंबर जो है ये आपका होमवर्क है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर द्विघात समीकरण का सूत्र आया था निकल करके, उसी प्रकार से जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल, यहाँ से एक्सरसाइज 2.2 का यहीं से खत्म होता है। और अब आपको 3.1 आपको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार कोई समस्या है, दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जरूर कमेंट कीजिए। और एक बार आप सवाल को फिर से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देखिए, एडजस्ट कीजिए, उसके बाद आपको एकदम समझ में आ जाएगा। किसी पर कोई समस्या तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, उस चीज़ों को अगले वीडियो में हम समझाते हुए फिर अगले टॉपिक पर हम बढ़ेंगे, अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।